यदि 2024 के आंकड़े भी उठा लिए जाए तो 212 मिलियन से भी ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज और इसी को लेकर लोग पीड़ित हैं। समय नहीं डॉक्टर के पास कि वो दे पाए और बातचीत इसके ऊपर कर पाए, लेकिन आज प्रतिभा इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भूषण बंसल डॉक्टर जी आधार हॉस्पिटल में थे, जिनसे मैंने मुलाकात की। सोचा क्यों ना हम आपसे जो है बातचीत करके और भी ज्यादा जानकारी ले। तो सर, आज हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। सर नमस्कार। नमस्कार। भूषण जी, मुझे एक बात बताइए, ये डायबिटीज जो बीमारी है आखिरकार क्या है और किस वजह से लगातार बढ़ रही है? आंकड़े लगातार इसके बढ़ रहे हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर बेसिकली शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो कम हो जाती है या जो शरीर में इंसुलिन बन रहा है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, जिससे व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसके शरीर के बाकी सभी अंगों में नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। डायबिटीज में मैंने सुना है कि दो टाइप की डायबिटीज है। इज दिस ट्रू? क्या सच में ऐसा है? जी हाँ, डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों में पाई जाती है, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन लगभग नहीं के बराबर होता है, जिसमें इंसुलिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर अडल्ट्स में मिलती है, जहाँ पे मेन डिफेक्ट इंसुलिन सिक्रीशंस में ना होकर इंसुलिन के एक्शन में है। तो वहाँ पर गोलियों की सहायता से और लेटर स्टेज पर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। कॉमनली अगर मैं बात करूँ, टाइप 1 ज्यादा जो है मिलता है या टाइप 2 ज्यादा जो है मिलता है? कॉमनली टाइप 2 का प्रेवलेंस जो है हमारी कंट्री में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टाइप 1, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज होने की वजह से जैसे जैसे हमारे खान पान में और हमारी दैनंदिन की एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे हमारे डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रिस्क बढ़ रहे हैं। चलिए, आपकी इसी बात से सर मेरा एक सवाल है, क्या हम लोग अगर लाइफस्टाइल को अपनी को चेंज कर लें तो आपको लगता है कि सुधार आ सकता है थोड़ा सा? जी हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है, जिसका मेन कारण है शरीर में हमारे मोटापे का होना। जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में इंसुलिन के काम करने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हम खाना सही तरीके से खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल वही अगर बात करें, जब डायबिटीज का नाम आता है तो घर पर नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं तो मम्मी है या फिर कोई और भी है, वो इस तरह की बातें करती हैं कि आपने मीठा ज्यादा खा लिया, चीनी ज्यादा खा ली, इसकी वजह डायबिटीज हो गई है। इज दिस ट्रू? क्या सच में ऐसा होता है, या जो अगर आपकी बात करें तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? जी नहीं, यह पूरी तरह से एक मिथ है। चीनी ज़्यादा खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन जो है हमारी डाइट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। अगर हम चीनी ज़्यादा खा रहे हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे शरीर के अंदर हम ज़्यादा चीनी खाते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो एक सीमा के पश्चात इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है और यह इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो चीनी पर से हमारी डायबिटीज़ का कारण नहीं है। हमारी डायबिटीज़ का कारण है शरीर में इंसुलिन का कम बनना या उसका सही तरीके से काम ना करना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजीज है, जेनेटिकली भी जो है देखने को मिलती है या नॉर्मल ऐसा चलता है? जी हाँ, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी फैमिलीज जहाँ पे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो उसमें बच्चों को डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही फैक्टर्स हैं जो कि इस डिजीज़ के होने में कारक रहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ सिम्टम्स से पहले आते होंगे, या तो कोई चीजें ऐसी जो उनके शरीर में काफी समय से चल रही है, उनको अनुभव हो रहा हो, तो वो क्या कुछ देखें अपने शरीर के अंदर सिम्टम्स, जिसके बाद डॉक्टर को जल्दी से जल्दी चेकअप करवाएं यहाँ पर? डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एक बहुत लंबा एसिम्टोमेटिक पीरियड है। वो एसिम्टोमेटिक पीरियड 3 से लेकर 5 साल 7 साल तक भी रह सकता है, जिसमें व्यक्ति को आमतौर पर वो लक्षण नहीं होते। लेकिन जब लक्षण आते हैं तो आमतौर पर जैसे भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, वजन कम हो जाना, इसके अलावा घाव का ना भरना, आंखों के नंबर का बहुत बार चेंज हो जाना, ये सभी लक्षण हैं जो इस ओर इंगित करते हैं कि हमारी शुगर लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको लेकर हम कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर के साथ या आपसे ही मुलाकात करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या राय देते हैं? किस तरह की ट्रीटमेंट की आप जो है जानकारी उन तक पहुंचाते हैं? सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले व्यक्ति का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी होता है कि व्यक्ति किस स्टेज पर है। शुरुआत स्टेज में अगर हम व्यक्ति हमारे पास आता है जहाँ पे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट कंट्रोल ये दो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जिसके अंदर व्यक्ति अपने खान पान का ध्यान रखे, खाने मीठे को कम करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, तो हमारे शुगर लेवल इतने से भी कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सिर्फ ये उपाय उपयोगी नहीं रहते। उस स्थिति में व्यक्ति को दवाई की आवश्यकता पड़ती है। डायबिटीज को लेकर क्या कुछ एज फैक्टर वगैरह भी रहता है? कभी आपने देखा हो कोई आपके पास जब कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, तो क्या अभी ऐसा आपने कुछ देखा है अभी तक? समय के साथ डायबिटीज़ के
का जो एज का कोरिलेशन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि डायबिटीज आमतौर पर ओल्ड एज में पाई जाती है, टाइप 2 डायबिटीज, जिनकी उम्र 50 साल 60 साल से अधिक है। लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज उन लोगों में पाई जाती है जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। और इसका मुख्य कारण हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस होने का है। एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज कंट्रोल के लिए, लेकिन एक्सरसाइज जो भी चुने उसमें व्यक्ति के एज और व्यक्ति की फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार चुने। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज ना चुने जो आपकी फिजिकल कैपेसिटी के बियॉन्ड हो। अगर आपकी एज यंग है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चुन सकते हैं, जिम जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 60 ईयर्स है, 65 ईयर्स है, 70 ईयर्स है, तो उस स्टेज में स्ट्रेनस एक्सरसाइज एडवाइजेबल नहीं है। उस स्थिति में आप योगा का सहारा ले सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। तो अपनी एज और अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार ही आपको एक्सरसाइज का चुनाव करना चाहिए। चलिए सर, वहीं पर अगर बात कर लें तो क्या लगता है इस वक्त बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, कोई मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे और आधार हॉस्पिटल की तरफ से पहुंचाना चाहेंगे जो आने वाले टाइम में अगर ऐसे कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले आकर क्या करें? मेरा आप सभी लोगों को ऐसा कहना है कि सबसे पहले तो डायबिटीज को लेकर डरे नहीं। यह बीमारी बहुत ही आराम से कंट्रोल हो सकती है, इसको बहुत आराम से टैकल किया जा सकता है। लेकिन इसके इग्नोर करने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जिनको बाद में टैकल करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या स्किन में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसको लेकर? हाँ, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे जो डायबिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको स्किन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन डिजीज होने का रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ये थे मेरे साथ डॉक्टर भूषण जी और एक खास मुद्दा था बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपको बता दूं इस समय जो है ऐसा हो चुका है, लोग अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं और आजकल की लाइफस्टाइल जो है पूरी तरीके से चेंज होती जा रही है। वही मैंने सवाल किया क्या ये भी बन सकती है रीजन एक बहुत बड़ी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल जो चेंज होता जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टफुल है। तो कहीं ये जो बातें हैं आप अपने आप नजरअंदाज तो नहीं कर, अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो जल्दी जाइए डॉक्टर से चेकअप करवाइए। कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, हो सकता है कि इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो डायबिटीज ही आपके शरीर में पनप रही हो और अभी तक आपको कोई कानो कान खबर ना हुई हो। खैर, आप लोग वीडियो को शेयर करना पड़े और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।